राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, आपको उपाय बताती हूँ, उपाय कर लो। आप लोगों को ये बताती हूँ कि किस तरह से अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, वो कर लो। गुरु मंत्र बताती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। अब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप लोग बोलते हो कि जी हम पर्सनल में कहें, हमें बात अपना नाम नहीं बताना, वहां पर भी नहीं बताना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप पर्सनल में, मेरे नंबर आप लोगों के पास है, उससे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। और वहां नंबर बता दो, उधर भी अपना नाम हिडन रखना चाहते हो तो कुछ भी XYZ कुछ भी नाम बता दो, ठीक है। मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कोई भी नाम बताओ और अपना जो है क्वेश्चन जो है बता दो। आपको यहाँ क्वेश्चन सुनने को मिल जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यात्रा कहीं ना कहीं जाते, किसी दोस्त के पास, कहीं किसी दोस्ती में। फ्रेंडशिप यहाँ पे खूब गहरी होती हुई खूब मजा आने वाला है। अब ये यात्रा आपके लिए दोस्ती बढ़ाने वाली है। आप खूब अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के जो है ये दिन बिताते हुए दिखाई देते हो। जाओ फर्स्ट क्लास। लेकिन करना क्या आपने, आपने शंकर भगवान को जो है पीले और लाल, ये दो फूलों में से कोई भी फूल जो है आप उनको अर्पण कर सकते हो। नहीं तो आप त्रिचोली जो है चींटियों को अर्पण कर सकते हो, बस बेटर है वो आपके लिए। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई काम पूर्ण होगा। लेकिन आप बड़े समझदार रहेंगे क्योंकि आप बिल्कुल भी अकड़ नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे नहीं नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे तो ऐसा ही करना है। आप बड़े आराम से जिस तरफ का रुख है उस तरफ के हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इसके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लो, यानी कि जिस तरफ आपका फायदा हो रहा है उसी तरफ हो जाओ, यही आपके लिए बेहतरी है। तिलक लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, केसर का तिलक आपके लिए विशेष कर लाभदायक है। कुछ ना कुछ आप अपने इष्ट को जरूर अर्पण करें, वो भी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे देगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप किसी ना किसी के साथ कोई बात करते हुए, वो बिजनेस के रिलेटेड हो सकती है, कोई काम के रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी बात उनके साथ करते हुए, लेकिन थोड़ा सा देखो, जो भी आपका फैसला करवा रहा है बीच में, या कोई बातचीत करवा रहा है, या रिश्ता हो रहा है, या रोका हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ कमिटमेंट हो रही है दो लोगों के बीच में, तो यहाँ आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अविश्वास करके कोई काम होता नहीं है। तो जो भी आपके पास ऐसा इंसान है जो आपकी बातें सुन रहा है या आप दोनों के फैसले करवा रहा है, तो उस पर भरोसा करो, उसके ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है, कहीं ना कहीं आपका पैसा रुकता हुआ, अड़ता हुआ, और कहीं ना कहीं कोई फसावट दिखाई देती है। लेकिन शाम होते होते आपको कहीं ना कहीं से पैसा तो निकल के नहीं आ रहा, काम भी एकदम अटके पड़े हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आपके पास दोपहर के बाद आ प्रकट होगा जो आपकी इस फसावट को निकालता हुआ, यानी कि आपको खुश होने का सबब देगा। आपको लगेगा अरे बहुत बेटर हुआ ये बंदा आया, या मेरा कोई फ्रेंड आया, या कोई भी आया बीच में, और उसने आकर जो है आपके लिए हैप्पीनेस जो है जोड़ दी, ठीक। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान के ऊपर शमी पत्र चढ़ा देने हैं, और उसके बाद आपने उनके ऊपर शमी पत्र चढ़ाने के बाद आपने जल अर्पण कर देना है, या पहले जल अर्पण करके बाद में पत्र जो है उनके ऊपर चढ़ा देना। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि आप किसी ना किसी बात से परेशान है, शायद किसी के चले जाने का आपको बहुत अधिक दुख है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई है, कोई रिश्ते छूट गए हैं, या कुछ इस तरह की दिक्कत होगी। आप वापस जो है उन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश में ही लगे रहोगे। यहाँ पे जो चीज चली गई है वो अब वापस लौट के आती तो है नहीं है, जो है अपने पास उसी में संतोष करने की चेष्टा करो, क्योंकि वो चीज जो है वो वापस आपके पास नहीं आएगी। अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बात मानने के बाद आप शाम तक क्या करोगे, सोचोगे हाँ ठीक है, ये मुझे इस तरह से नहीं इस तरह से करना है, तो आप उस काम को बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करोगे, और ऑटोमेटिकली जो है आप मुझे तरक्की करते हुए दिखाई देते हो शाम को, क्योंकि आप अपने मन को बना लोगे कि हाँ वाकई यहाँ से कुछ निकलने वाला नहीं है, जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
तो मुझे क्या है, नई शुरुआत करनी चाहिए नई चीज़ों। तो अब जो नई शुरुआत होगी उसके अंदर आपके लिए हैप्पीनेस होगी, खुशी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि झुकने से वो काम बन सकते हैं, वो रिश्ते बन सकते हैं वापस जो आपसे छूट गए, टूट गए, तो झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर झुक जाना, अगर आपको ऐसा लगे, बाकी मुझे कम ही उम्मीद है कि वो लोग वापस आपके पास लौटते आते हैं। आप मगर अपने काम को जो है बेहतर तरीके से करने की कोशिश करो, नए तरीके से करोगे, रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी इज्जत भी तो ताक पे लगानी पड़ती है ना। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कहीं ना कुछ जो है लाभ मिलता हुआ, लेकिन लाभ अपनी ही मेहनत से, कोई इसके अंदर कोई और आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सब कुछ करने के बावजूद यहाँ पे देखो कैसी तुम्हारी कार्ड की रीडिंग आई है सैटरडे की, कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, यानी कि किया और नेकी कर और दरिया में डाल। यहाँ पे जो किया वो सब गया, ठीक है। आपको कुछ लाभ नहीं होता हुआ दिखाई देता, आपको जो है बाहर कान पकड़ के खड़ा कर दिया गया कि आप बीच में इन्वॉल्व मत हो, सिर्फ आप माल दो हमें, या हमें अपनी अचीवमेंट्स दो, लेकिन आपकी से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो हो सकता है। चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना। और आज आपने एक जल का पात्र ले लेना, लोटा ले लेना, ठीक है, उसको जल से भर लेना, लेना पीतल का लेकर उसके अंदर आपने जल और थोड़ा सा मिश्री का एक टुकड़ा डाल करके अपने मंदिर में जो है वो सुबह ही रख देना, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग सैटरडे वाले दिन रख देना। वो रखने के बाद सारा दिन उसको वहां पड़े रहने दो। शाम के समय में जो है उसको सपरिवार जो है आप ग्रहण कर लो। आप अकेले हो तो आप अकेले ग्रहण कर लो, उसको ग्रहण कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे, ठीक। बाकी कोई बात नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ करते हैं और हमें ही कोई भूल जाता है, ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता है, मेरा कहने का मतलब है। तो उस दिन इस चीज के लिए परेशान नहीं होना। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है सेलिब्रेट करते हुए, परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए, खुश होते हुए, ठीक है। अब अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ अब हम मैच्योर हैं। कितनी बार क्या होता है, हम अपने परिवार की खुशी देखकर अ, खुश होते हैं, तो ये मैच्योरिटी होती है। हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, तो वो समझदारी होती है। तो यहाँ पर हर बार अपने बारे में, तो यहाँ पारिवारिक खुशियां पूरी पूर्ण होती हुई, कोई कार्य रहता है तो वो भी पूर्ण होता हुआ, यानी कि वो भी आपका काम जो है पूरा होगा। आपने कुछ भी सोचा, कोई कारोबार के बारे में सोचा, कोई काम के बारे में सोचा, कहीं पार्टी में जाने के बारे में सोच रहे हो, या कहीं कुछ पिकनिक के बारे में सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो वो काम आपका संडे वाले दिन पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है कि इतनी जल्दी आप कुछ रिजल्ट चाहते हो वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं लगता इस हफ्ते आपको कोई बहुत जबरदस्त कोई पक्का रिजल्ट मिलेगा कि हाँ ये काम तो होगा ही होगा। तो इस हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट मुझे दिखाई नहीं देती, यानी कि सिचुएशन में कोई बहुत बढ़िया मैं ये कहूँ कि रिजल्ट निकल के आएगा या आप एकदम प्रसन्न हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस समय क्या है, इस हफ्ते आपको अपनी अंतरात्मा जो है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं पोषित नहीं है, तो अपनी सोल को फीड करने की कोशिश करो। और वो भगवान के नाम के अलावा हो नहीं सकते। राधे कृष्ण करते रहो और आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।